नमस्कार, फिर पैसा बोलते हैं में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज निफ्टी लगभग 50 पॉइंट ऊपर है। एक समय लगभग 100 पॉइंट तक ऊपर गया था लेकिन नीचे आ गई। अभी 12:30 बजे मैं बोल रहा हूँ, उस समय 50 पॉइंट ऊपर थी। बैंक निफ्टी ऊपर आई थी, उसके बाद नेगेटिव गई थी 30 पॉइंट्स, अभी 10 पॉइंट ऊपर चल रही है। सोने के दाम में बड़ा इजाफा हुआ, 45 रुपया ऑफिशियली इजाफा हुआ। 6,830 रुपया एक 22 कैरेट ग्राम का दाम है। तो सोने का दाम लगभग, अगर आप जीएसटी भी और टैक्सेस भी लगाते हो, लगभग 7,500 तक उसके ऊपर चला जाएगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का रिजल्ट आया है। ये एक नॉन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी है, लेकिन वो सिर्फ ट्रेजरी इनकम ही बड़ा इनकम है। इस इनकम में 4.5% की ड्रॉप है और उसका ड्रॉप 313 करोड़ नेट प्रॉफिट है। इसका मेन रीजन है क्योंकि इंटरेस्ट रेट में 20% की कटौती थी। तो इसमें दो सब्सिडरीज शुरू किए गए हैं। एक है जियो फाइनेंस, जो लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स एंड टू व्हीलर डिजिटल इंश्योरेंस बेच रही है। एक जियो लीजिंग कंपनी है जो फाइबर नेट को लीज कर रही है और प्रोडक्ट्स एज अ सर्विस बेचने की कोशिश कर रही है। इसीलिए रिलायंस रिटेल के साथ एक टाई अप अनाउंस की है। इसके बाद वो ये भी कोशिश कर रही है कि वो एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी स्टार्ट करेगी और इंश्योरेंस ब्रोकिंग में कॉन्सेंट्रेट करेगी। जियो पेमेंट्स बैंक, जो सिर्फ जियो चला सकता था, एसबीआई के साथ जॉइंट वेंचर है। क्यों एसबीआई ने इस पे पैसा डाला, कोई मतलब नहीं है। इसमें 10 लाख के ऊपर कौन हो चुके हैं, लेकिन प्राइमरली एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को लोन देना पड़ता है, लोन कलेक्शन करना पड़ता है। ये ऐसा अभी तक इस कंपनी ने स्टार्टअप नहीं किया है। आईटीसी ने के पास अनेक बिजनेस हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। तो मैंने सोचा बिजनेस लाइन में एक बड़ा इंटरव्यू आया था, उससे मैंने पढ़ा, उससे आपको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए। एक ऐसा बड़ा छोट कंपनी आईटीसी के अंदर ही है। इस कंपनी का नाम है आईटीसी मंगलदीप। आपको पता होगा कि अब तक आप अगरबत्ती और धूप खरीदते होंगे, तो ये भारत का नंबर 2 अगरबत्ती कंपनी है। नंबर 1 तो साइकिल ब्रांड है और धूप सेगमेंट में ये नंबर 1 है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बिकती, इसे बड़े इंटरनेशनल मार्केट भी हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसे बिकती हैं। तो अगरबत्ती का मेन कारण है जो फ्रेग्रेंस है, उन्होंने प्रीमियम फ्रेग्रेंस भी बनाना शुरू कर दी और प्रीमियम और सेमी प्रीमियम ही फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द पार्ट ऑफ द मार्केट है। इसका ब्रांड नेम उन्होंने सेंट ही रखा है, मंगलदीप सेंट। इसमें रोज, लैवेंडर, सैंडल और जैस्मिन का प्रोडक्ट है। जो मार्केट है ये ओवरऑल 11,000 करोड़ का मार्केट है और बड़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का 1,500 करोड़ का मार्केट शेयर है। ये जो इंडस्ट्री है ये लगभग CAGR 8% हर साल ग्रो कर रही है पिछले 3 साल में। पोस्ट कोविड में आईटीसी ने मंगलदीप को ये नीश ट्रेंड्स यूज कर अपना एडवांटेज के लिए इंक्रीज कर रही है। जो कंप्यूटर का यूथ है, कोविड के बाद भगवान पे उनका विश्वास बढ़ गया है, तो वर्शिप और माइंडफुलनेस ज्यादा कर रहे हैं। धूप में तो मार्केट शेयर आईटीसी के ही पास है। ये धूप और अगरबत्ती में डिफरेंस ये है कि धूप के पास वो बैम्बू स्टिक नहीं है। जो मार्केट 8% में ग्रो रही है, आईटीसी मंगलदीप 16% में ग्रो कर रही है। और इसमें ये जो प्रीमियम और सेमी प्रीमियम सेगमेंट है वो सबसे बड़ा ग्रोथ हो रहा है और इसमें मंगलदीप का बड़ा रोल है क्योंकि वो उससे मार्केट से बड़ा ग्रो हो रही है। तो कोशिश ये है कि मंगलदीप का क्विक चैनल और क्विक ई कॉमर्स में फोकस किया जाए।
तो कंज्यूमर्स बोल रहे हैं कि अगरबत्ती भगवान के लिए, लेकिन फ्रेग्रेंस हमारे लिए। तो ये हमको ये पता भी नहीं होता कि ऐसा 12,000 करोड़ का एक सेगमेंट है टोटली, और इसमें आईटीसी नंबर 2 प्लेयर है, और जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है जो धूप का सेगमेंट, उसमें आईटीसी डोमिनेंट प्लेयर है। ये वो स्मिथ नाम का एक कंपनी HUL का प्यूरिट बिजनेस खरीद लिया है 601 करोड़ में। इस कंपनी का जो ट्रांसैक्शन होगा वो 2024 तक खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2011 में इस बिजनेस को शुरू किया और इतना 13 साल बाद भी सिर्फ 293 करोड़ का टर्नओवर है। तो ये HUL की लेस देन 1% टर्नओवर है, और HUL में इसे नॉन कोर खरीद कर कर उसे बेचने की कोशिश कर दी है और डिसीजन भी ले ली है। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर कई नॉन कोर ब्रांड को बेच रहे हैं ताकि वो कोर ब्रांड में फोकस करें। तो उन्होंने अपना फरवरी लास्ट ईयर में अपने आटा और सॉल्ट ब्रांड अन्नपूर्णा और कैप्टन कुक को उमा ग्लोबल PTE एंड उमा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी है। ये दोनों कंपनियां रिएक्टिव ब्रांड्स इंटरनेशनल की पार्ट हैं, एफिलिएट्स हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन बिजनेस है, ये तो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। इसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और यूरेका फर्म्स का डोमिनेशन है। तो अभी भी वाटर बिजनेस में इंडिया में प्यूरिफाइड वाटर पीने की जो डिमांड है वो बहुत कम है, और ये तो बढ़ता जाएगा। तो यूरेका फर्म्स की जो 2023 की AGM है और एनुअल रिपोर्ट में इस अनटैप पोटेंशियल के बारे में बहुत बातचीत हुई है। टाटा स्टील ने 10,000 करोड़ का कैपेक्स का अनाउंस किया है, और ये हर साल में, और 40 मिलियन टन तक का कैपेसिटी 2030 तक पहुंच जाएंगे सिर्फ इंटरेस्ट में। कलिंगापुर में वो 3 मिलियन टन पर एनम प्लांट को 8 मिलियन टन पर प्लांट बनाना चाहती है, और एक एडिशनल 5 मिलियन टन प्लांट बनाकर उस टोटल को 13 मिलियन टन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो इन सबसे क्लियर है कि अभी जीरो डेट कंपनी नहीं बनने वाली है। हिंडाल्को ने एक बड़ा सा लैंड पार्सल महाराष्ट्र में बिरला एस्टेट्स को बेच दिया है 595 करोड़ की। एक पब्लिक प्रॉपर्टी को अपने प्राइवेट यूनिट को बेच दिया इस कंपनी ने। तो क्यों बेचा? अभी उनको जरूरत नहीं था, और जो वापस पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, जो अपने प्राइवेट कंपनी से पैसा को हिंडाल्को लाकर उसे ग्रासन तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। रेमंड्स लाइफस्टाइल ने, रेमंड्स कंपनी 3 कंपनियों में स्प्लिट होगा। एक तो लाइफस्टाइल कंपनी होगा, दूसरा तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और तीसरा रिटेल कंपनी। इन सारे को लिस्ट भी किया जाएगा। आखिर में भारत में एक बड़ा न्यूज़ है कि एप्पल ने 67,000 करोड़ की टर्नओवर पहुंच गई है। सेल्स लगभग 35% इंक्रीज हो रही है। इससे क्लियरली है जो उनके पास पैसा है वो भरपूर खर्च कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।